press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में हम जान रहे थे, जिसे अरविंद कुमार सिंह ने लिखा है। इस लेख में लेखक ने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में वर्णन कर यह बताना चाहा है कि भले ही हमारे संचार साधनों में दिन प्रतिदिन जितनी भी वृद्धि क्यों न हो, लेकिन चिट्ठियों की दुनिया जो है ये अनूठी है, यानी निराली है ना। यानी फैक्स, एसएमएस, दूरभाषा, ईमेल कितना भी अपना प्रभुत्व जमा ले, लेकिन चिट्ठियाँ सर्वश्रेष्ठ ही मानी जाएंगी। बच्चों, ये तो आजकल आप लोग जो हो फ़ोन में डूबे हुए हो, लेकिन 20 साल पहले तो अभी तो इन मोबाइलों की तो फ़ोनों की तो शुरुआत हुई थी, लेकिन 25 साल पहले तो मोबाइल बिल्कुल भी नहीं थे और फ़ोन भी कम ही थे। इस कारण चिट्ठियों का आदान प्रदान ही लगा रहता था, है ना। और चिट्ठियाँ लिखने में जो आनंद, जो मज़ा, जो रस मिलता है वो मोबाइल फ़ोनों से नहीं मिलता। जैसे कि हमने देखा कि इस पत्र को किन किन भाषाओं में किन किन नामों से जाना जाता है, और इसकी प्रगति में विकास पाने के लिए सरकार ने क्या क्या व्यवस्था किए इस सुधार लाने के लिए, है ना। जैसे कि 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का काम किया, है ना। इस तरह से हम प्रगति पा रहे हैं और आज भी हम देख रहे हैं कि सरकारी विभागों में और बाउंड्रीज़ पर जो भी सैनिक दल हैं वहाँ पर उनको फ़ोनों की अनुमति नहीं है, मोबाइल्स अलाउड नहीं है। इस कारण वो क्या करते हैं, पत्र व्यवहार से ही अपने परिवारों को आदान प्रदान करते हैं, जिससे कि उन्हें अपने घर से जवाब आने का बेसब्री से क्या है, इंतज़ार रहता है ना। और दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी क्या है, पत्र ही हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज़ अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए हैं। इन्हें जब युद्ध का समय था, महासंग्राम का समय था, तो उस समय ये मोबाइल्स तो नहीं थे। इस कारण अंग्रेज़ लोग भी क्या करते थे, अपने परिवार वालों को, अंग्रेज़ अफसर जो भी हैं, अपने परिवार को ये पत्र ही लिखा करते थे। और वो पत्र क्या है, आजकल पुस्तक बनाई गई हैं, जिससे हमें बहुत कुछ पता चलता है। क्या पता चलता है कि इन पत्रों ने ही साबित किया कि ये संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए था, यानी उस समय का युद्ध कितना स्ट्रॉन्ग था, कितना मजबूत था करके इन्हीं पत्र जो पुस्तक के रूप में हमें मिल रहे हैं, उन्हीं के पढ़ने से क्या है, हमें ज्ञात होता है। वो पत्र जो है धरोहर है ना, संभाल कर रख सकते हैं। इसीलिए आज जो संग्रहालयों में, म्यूजियम्स में भी रखे गए हैं, और कई सारे घरों में तो वो संदूक में बंद पड़े हुए हैं। कुछ लोगों के घर में तो फ्रेम बनाकर टंगाए गए हैं, यानी कि वो आज भी साबित करते हैं कि उस समय कैसा था, और पढ़ने से वैसा ही आनंद मिलता है, और वो सारी भूली बिसरी यादें जो है फिर से याद ताज़ा हो जाती हैं। क्या ऐसे में हम मोबाइल्स में जो भी आप एसएमएस करते हो इस तरह से रख पाएंगे? बिल्कुल नहीं ना। कितना करके समाएगा, वो थोड़ी दिनों में डिलीट कर देंगे, फिर और नए लिखते जाएंगे। लेकिन पत्रों की बात अनोखी है, इसे हम संभाल कर, सहेज कर भी रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। यानी हम लोग किसी अपने परिवारजनों को पत्र लिखना हो तो उसमें क्या लिखना है, पूरे का पूरा उनका पता लिखना होता है कि वो किस एरिया में रहते हैं, वहाँ का पिन कोड लिखना पड़ता है। यानी एक एक इलाके का एक एक पिन कोड होता है, और पिन कोड जो है वो 6 संख्या का होता है, ठीक है। उस इलाके के नंबर्स जो भी होते हैं, पिन कोड यदि सही ना लिखा जाए तो पत्र घर तक पहुँचने में असुविधा होती है, मुश्किल होती है, और सही समय पर वो पत्र हमें मिल नहीं पाते।
इसलिए सावधानी बरतनी है कि घर का पता ठीक लिखे और ये पिन कोड जो है सब कुछ सही सही लिखे। लेकिन महात्मा गांधी जी, इनके लिए ऐसा नहीं था। सारे देश यानी पूरे देश भर में वो जहाँ भी रहे, पूरे देश भर से उन्हें पत्र सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया इतना लिखो तो काफ़ी था। वो जहाँ भी रहते थे उन तक वो पत्र पहुँच जाते थे, क्योंकि वे थे महान हस्ती, स्वतंत्रता सेनानी। महात्मा गांधी जी को पत्र किस पते पर आते थे? सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया, ना ही पूरी पते की आवश्यकता है, ना ही पिन कोड की। और वे जहाँ भी रहते थे उन तक क्या है वो पत्र पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही होता था कि स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी जी के साथ जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन सब का भी नाम और इंडिया काफ़ी था, उन तक के पत्र पहुंच जाते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, यानी बड़ी बड़ी संख्या में बहुत सारे पत्र गांधी जी तक पहुंचते थे और पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। यानी जितने भी संख्या पत्र आते उतने ही पत्रों का भी वो उत्तर स्वयं लिखते थे। वो किसी से भी कहकर नहीं लिखवाते थे, बल्कि इतने उत्सुक थे वो स्वयं पत्रों के जवाब लिखा करते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अरे जाने दो, इसको रखते हैं, बाद में इसका जवाब लिखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही पत्र उन तक पहुंच जाते वे तत्काल ही उसके उत्तर लिखने बैठ जाते थे। उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का वो जवाब देते थे, यानी अपने हाथों से ही वो पत्रों के जवाब लिखा करते थे। जवाब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द होने लग जाता तो वो अपना बाइना हाथ यानी राइट हैंड यूज़ करते करते थक जाता है तो उनका लेफ़्ट हैंड ही वो यूज़ करते थे। यानी दाहिना हाथ दर्द होने लगा तो बाएं हाथ से ही लिखने में जुट जाते थे, बिजी रह जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे और जिनके भी जवाब लिखकर वो भेजते थे और जिनको भी उस पत्र का बेसब्री से इंतज़ार रहता था, उन्हें जैसे ही वो पत्र मिल जाता था उन्हें ऐसा लगता कि प्रमाण पत्र हो, यानी कोई अवार्ड मिला हो, कोई सम्मानित किया गया पत्र जैसा संतोष मिलता था। यह है पत्रों का जादू, यही तो है पत्रों का मैजिक। लिख कर देखेंगे तो समझ पाएंगे कि जादू क्या है। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। इसी टॉपिक पर, पत्र का ही टॉपिक लेकर कई सारे किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। पुत्री का पत्र, पिता के नाम, ये भी आपने पढ़ा है, वो भी तो एक टॉपिक सिलेबस में दिया गया है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज यानी किसी भी प्रमाण पत्र, दस्तावेज यानी पत्र जो हैं ये किसी प्रमाण पत्र से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है, कहा इस लेखक ने। तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। अभी हम देखते हैं ना कि दयानंद सरस्वती, इन्हें पत्रों का संकलन करने का काम तो सर्वप्रथम मंगल मूर्ति जी ने किया। 200 पत्र बच्चन के नाम, निराला के पत्र हमको लिखियो है। कहाँ वो पत्र के आईने में दयानंद सरस्वती संकलित होकर ही जनता तक पहुँचते थे वो पत्र सारे के सारे। तो ऐसे हमें उनकी कई सारी पुस्तकें मिल जाएंगी इन पत्रों से संबंधित। कहा जाता है प्रेमचंद्र खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेमचंद यानी उपन्यास सम्राट, यानी कि बहुत बड़े राइटर हैं वो, जिन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद। इन्होंने कई सारे पत्र लिखे हैं और उनसे छोटे छोटे राइटर जो भी होते हैं
उनसे जब वो कामना करते हैं तो नए लेखकों को भी वो क्या करते हैं, बहुत प्रेरक जवाब देते थे। उनके कई सारे ख़ास तौर पर नए लेखक भी क्या हैं, प्रेमचंद के लिखे हुए पत्र पढ़कर उनसे प्रेरित हुआ करते थे। पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे, इन्हें उनके प्रेरक जवाब देते थे नए लेखकों को, तथा उनके पत्रों के जवाब में भी वो तत्पर रहते थे, मुस्तैद रहने यानी क्यूरियस रहते थे उनके जवाब देने में। मुस्तैद यानी तत्पर, क्यूरियस। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। जैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन सब के पत्र क्या हैं, बहुत ही प्रेरक हैं, इंस्पायरर है कहते हैं ना, प्रेरणा स्रोत पत्र हैं। इन्हें उनके पत्र पढ़ने से प्रेरणा मिलती है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। इन्हें हम देखते हैं महात्मा और कवि बोल के हैं, उनके नाम से महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर, उनके बीच, इन दोनों के बीच महात्मा और कवि नाम से जो भी संकलित है, प्रकाशित हुई है पत्राचार का संग्रह 1915 से 1941 के बीच का ये समय जो है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का उसमें लेखा जोखा मिलता है हमें, जो आज के वर्तमान युग में भी क्या है, वो प्रेरक हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। इन्हें ये पत्र व्यवहार का ट्रेडिशन जो है इंडिया में बहुत ही पुराना है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। इसकी प्रगति असल में कभी आज़ादी के बाद, उससे पहले से तो सिलसिला चलता आया ही है, लेकिन और भी प्रगति पाया है आज़ादी के बाद, यानी स्वतंत्रता के बाद। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इन्हें सभी सरकारी, यानी गुडविल क्या है, सभी सरकारी विभागों में डाक विभाग ही क्या है, सबसे अग्रणी है, यानी सबसे आगे है। सभी सरकारी विभागों में कौन सा विभाग, डाक विभाग, पोस्टल डिपार्टमेंट जो है यही सबसे आगे है। इसकी एक ख़ास वजह ये भी है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है, इन्हें तार से तार, यानी दिल से दिल मिलाने का काम, जोड़ने का काम कौन करता है, ये पत्र। घर घर तक इसकी पहुँच है। डाकिया क्या करता है, हर घर जाता है, घरे घर जाकर वो प्रत्येक घर में उनका अपना अपना पत्र पहुंचाता है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। यानी ये कम्युनिकेशन के जितने भी उन्नत साधन जो आजकल आए हुए हैं, नए नए टेक्निक्स, उन सब से भी ज़्यादा क्या है, ये चिट्ठी पत्री की हैसियत जो है वो हमेशा से होती रही है, हमेशा से कायम है, बरकरार है, यानी कायम है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढनियों में रह रहे लोग, यानी लोग जो भी हो, जहाँ भी रहे वो, किसी इलाके में क्यों ना हो, कितने कठिन से कठिन मार्ग क्यों ना पार करके जाना पड़े, आज भी ख़तों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। यानी देखो लोग कहाँ कहाँ बसे हैं, शहरी इलाक़ों में, यानी सिटीज़ में जो है आलीशान, यानी बड़े बड़े बंगलौस में हो या झोपड़पट्टी में हो, यानी हट्स में रह वाले लोग हो, यानी दुर्गम जंगलों में घिरे गांव, दुर्गम यानी बहुत ही कठिन रास्ते से पार कर जाकर रहने वाले लोग जंगलों में क्यों ना बसे हो, या बर्फ़बारी जहाँ पर बर्फ़ गिरी जाती है उस जगह की पहाड़ों में रहने वाले लोग ही क्यों ना हो, या समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो, मछलियाँ पकड़ने वाले मछुआरे जो रहते हैं वो लोग हो, या फिर रेगिस्तान की ढनियों में रहने वाले लोग या रेगिस्तान डेजर्ट में रहने वाले लोग हो, आज भी उन सब को सबसे अधिक क्या है,
बेसब्री से इसी पत्र का इंतज़ार है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग ख़तों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं। देखो, एक लोग या दो लोग नहीं, बल्कि करोड़ों लोग क्या हैं, इस ख़तों के सिलसिले में हो या अन्य कोई भी सेवा हो, उनको कोई भी अपना पर्सनल काम क्यों ना हो, उस कारण ये लोग भारतीय डाकघर यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस को तो ज़रूर जाते ही रहते हैं। और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है और हमें इसकी अधिक से अधिक यानी चारों ओर फैली भूमिका इसके जो भी है पात्र नज़र आ रहा है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में यानी दूर दूर के देहातों में, विलेजेस में जो है, वहाँ पे लाखों गरीब लोग, लाखों लैक्स ऑफ पुअर पीपल जो हैं, उनके घर के चूल्हे, उनका खाना पकाने के लिए साधन एकमात्र क्या है, पोस्ट यानी मनी ऑर्डर है। इसलिए उनके घर के चूल्हे तभी जलते हैं जब उनके घर तक उन्हें मनी ऑर्डर पहुंचता है। मनी ऑर्डर यानी लाखों गरीब घरों के चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। इन्हें सैनिक जो भी हैं वो तो बहुत दूर घरों से रहते हैं और उनके यहाँ पर परिवार में बूढ़े माँ बाप जो हैं वो उसी की प्रतीक्षा में लगे रहते हैं कि कब मेरा बेटा मुझे पैसे भेजेगा। इन्हें मनी ऑर्डर चिट्ठी में जो है वो पैसे रखकर उनके घर तक पहुँचाता है और वो लेकर डाकिया जो है, पोस्टमैन, उनके घर तक आकर उन्हें वो पहुँचाता है। तभी उन्हीं पैसों से वो घर का जो भी चीज़ें हैं घर की खरीद कर पकाने के लिए चूल्हा जलाते हैं। तब तक उन्हें वो पैसा नहीं आता, तब तक वो भूखे ही रहना पड़ता है उनको। इसलिए जब भी वो डाकिया जो है ये मनी ऑर्डर जो लेके आएगा उसको क्या कहते हैं, वो देवदूत। देवदूत कौन कहलाता है? डाकिया। क्यों कहलाता है वो? क्योंकि वो मनी ऑर्डर की अर्थव्यवस्था करता है उन बूढ़े माँ बाप को। इसलिए चिट्ठियाँ या धन लाकर लोगों को नए संदेश देने के कारण लोग डाकिये को क्या कहते हैं? देवदूत कहते हैं। समझ में आया बच्चों? यह है पत्रों का, यही है पत्रों की अनूठी दुनिया, यानी अनोखी दुनिया, निराली दुनिया के पत्रों से क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या फ़ायदे उनसे मिलते हैं। इसलिए आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि आप भी इस सिलसिले को शुरू करके देखें और उसका आनंद जो है वो आप स्वयं अनुभव कर पाएंगे। यानी पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताने हैं और ये आप तभी बताएंगे जब इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, इन्हें क्या क्या प्रयास किए गए मैंने आपको बताया। इन्हें विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। वो है इन्हें विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजन किए, है ना। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? क्योंकि वो तो पत्र जो हैं धरोहर है, हम उन्हें समेट कर संजो सहेज कर हम उन्हें कई सालों तक रख सकते हैं, लेकिन एसएमएस को हम नहीं रख सकते। इसको आपको तर्क सहित अपना विचार लिखना है। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं या नहीं? आपको लिखना है। किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है
आपको पता लगाना है। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, वो कैसे आपको लिखना है। ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे। इन सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बखूबी मिल जाते हैं जब आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ बच्चों समझ गए होंगे। धन्यवाद।